देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। वर्दी दो या अर्थी दो की तर्ज पर विद्यार्थियों का अनिश्चितकालीन आमरण उपोषण। संविधान चौक पर 17 फरवरी से विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थी अब तक अनशन पर बैठे हैं। अर्धसैनिक बल 2018 भर्ती में नियुक्ति न मिलने पर अनिश्चितकालीन आमरण उपोषण। भर्ती का आश्वासन देने के बावजूद भी पद नहीं भरे गए। 6000 रिक्त पद है पर सरकार भर्ती नहीं कर रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कांस्टेबल पद के लिए दिए गए परीक्षाओं में योग्यता मिलने के बावजूद पद भर्ती नहीं की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आपके छात्र पात्र हैं, आप लोगों ने मेडिकल भी दिया, उसके बावजूद भी आपको नौकरी नहीं है, आप धरने पे बैठे हो। कितने दिनों से आप धरने पे बैठे हो, उस बारे में बताइए। हम तो 2021 से जब फरवरी महीने में दिल्ली में 1 साल प्रोटेस्ट किया था, उसका बावजूद भी उन्होंने सरकार दिल्ली में आश्वासन दिया था तुम लोगों का काम करवाएगा, ये आंदोलन मतलब खत्म कर दो, तुम लोगों का काम करवाएगा, यह बार बार आश्वासन आ रहा है। उसका बावजूद भी हम लोग यहाँ पे नागपुर का संविधान चौक पे पिछले 7 दिन हो गया अनशन पर बैठने के लिए, तब भी हम लोगों के अभी भी आश्वासन आ रहा है। और अभी ये हम लोग का अनशन जो रामदास अतुल्य सर ने हम लोग का अनशन तोड़ दिया, तुम लोग को काम करवाएगा। और 5 बंदा डेलीगेशन जाएगा अमित शाह तक मिलने के लिए दिल्ली, वो कब मतलब उन्होंने बोला 15 दिन के बाद वो बुलाएगा। और ये मतलब ये हो गया 62,000 वैकेंसी, 62,000 वैकेंसी सिर्फ उन्होंने 54,000 के ले लिया, ज्वाइनिंग दे दिया। उसके बाद भी 6000 रिक्त पद खाली है। वो 6000 रिक्त पद हम लोग को तो चाहिए, हम लोग तीनों सेवन पास हो गया, अभी मेरिट से बाहर हो गया, ऐसे नहीं है। 6000 वैकेंसी अभी भी खाली है, वो फुल फिलअप करा दो, हम लोग का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने हम लोग मेडिकल फीस 1,09,000 था, उसके बाद 50,000 उन्होंने 50-50 करा, 50-50 खेल दिया, 50,000 भरा, 50,000 मेरिट से बाहर कर दिया। हम लोग को अभी 50,000 ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, यहाँ का जितना संविधान चौक पे मौजूद है उन्हीं का मतलब ज्वाइनिंग दे दो। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को और अमित शाह जी को, ये बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल्ली से भी यहाँ से भी, यहाँ संविधान चौक पे जो बंदा अनशन पे है उनको जल्दी से जल्द तत्काल मतलब ज्वाइनिंग दे दो, नहीं तो ये आंदोलन बहुत मतलब मजबूरी हो जाएगा। सैनिक बल की आपने तैयारी भी किए हुए है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों को रोजगार नहीं है, किस तरह की मुश्किलों से आप गुजर रहे हो, उस बारे में बताइए। सर मैं तो कहना चाहूँगी केंद्र सरकार हम लोग को 2018 में भर्ती निकाल कर हमें एक फौजी में जाने का सपना दिखाया था, और जिस तरीके से वो योग्यता निकाला था, हम वो योग्यता पूरी तरह से हम मतलब प्राप्त कर लिए। हम जितना भी योग्यता मांगी थी हमने सब दे दिया, फिर भी हमें पता नहीं मतलब क्यों हमें मेरिट से बाहर किया गया, हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि जो योग्यता उसने मांगा था, हम पूरी योग्यता भर्ती प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं, फिर भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया गया। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बोलना चाहिए कि यहाँ बहुत सारी परेशानियों का झेलना पड़ता है, आप समझ सकते हैं लेडीज प्रश्न, क्योंकि यहाँ बाथरूम भी नहीं है, ना रहने का सुविधा है, ना और बाथरूम में भी मतलब हर रोज़ नहाने का मतलब पैसा देकर नहाना पड़ता है। तो ये सब कुछ एक कहना चाहिए कि हम धतर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम पूरी तरह से 1-1.5 साल से आंदोलन करके ना पूरी तरह से टूट चुके हैं। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो नियुक्ति है जल्दी से जल्दी करवाएं। जय हिंद जवान। महीने से आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं, यहाँ के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलने आया है क्या? सर ऐसा तो नहीं हुआ था कि हमारे यहाँ से जो हम लोग गए थे उनका जो पीए है उनसे मिले थे, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग का बात जो है वो अमित शाह के साथ मतलब करके हम लोग को उसका रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया कि अमित शाह जी के साथ माननीय नितिन गडकरी जी का उनका कोई मीटिंग नहीं हुआ है आज तक। और हम लोग जो अब यहाँ पूरा 60 दिन से जो हमारा इधर जो स्टूडेंट लोग जो अनशन पर बैठे थे, इधर का जो मंत्री है रामदास अतुल्य जी जो है वो 4 तारीख को हम लोग का अनशन तोड़ा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 या 15 दिन के अंदर हमारा इधर जो 5 लड़का को लेके वो अमित शाह के साथ मीटिंग करेंगे, अमित शाह जी के साथ। तो ये मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये मीडिया के माध्यम से, इधर जो नागपुर है, नागपुर का टेम्परेचर इंडिया में सबसे ज़्यादा रहता है, और ये टेम्परेचर में इधर भूखे पेट देश का जो बोलते हैं, इधर मोदी जी बोल रहे हैं
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो घर का लड़की आज आके रोड पे बैठी है और देश का जवान जो है और देश का जो नौजवान है आज फिट होने के बाद भी आज एक आके आंदोलन जी बन गया है। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस में फिजिकल मेडिकल रिटिन तीनों में फिट होने के बाद फिर ऐसा कौन सा रहेगा जो एग्जाम रहेगा जो हम लोग फिट नहीं, हमको लिया नहीं गया। हम तो वो मांग नहीं करेंगे आप हमको भर्ती दे दीजिए, हम ये मांग कर रहे हैं जितना पोस्ट है हमको वही पोस्ट पे भर्ती दिया जाए। पिछले 1.5 साल से हम लोग यहाँ से 1.5 साल हो गया घर नहीं गए हैं, 1.5 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं पहला बंदा था जो 2 लड़का हम थे, तेलंगाना का और मैं उड़ीसा का, तो पहले हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था दिल्ली में, और ऐसा भी हुआ था दिल्ली में सरेआम लड़कियों का कपड़ा फाड़ के दिल्ली पुलिस भी मारा था। लेकिन ये सब चीज़ को ये नेता लोग को नहीं दिखता है, क्योंकि जब इनके ऊपर आएगा इनको ही पता चलेगा कि क्या घटता है। और आप देख लीजिए जो फौज में जाते हैं ज्यादातर किसान फैमिली से जाते हैं। आप देख लीजिए कोई अंबानी कोई अदानी का लड़का कभी नहीं जाएगा फौज में। जो आते हैं सिर्फ जो नौजवान अब देश के लिए जान देने के लिए लड़ रहे हैं वो सिर्फ किसान के फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से इतना बोलना चाहता हूँ कि माननीय अमित शाह जी तुरंत ये जो प्रोसेस है जल्दी से जल्द खत्म करिए और हमको जल्दी से ज्वाइनिंग दीजिए, नहीं तो आप ये प्रोसेस ज़्यादा बढ़ाएंगे या 15 दिन के अंदर हम लोग के रेस्पॉन्स में कोई नहीं आता, मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है, तो ये प्रोटेस्ट और भी आगे जाएगा। और ये जो हमारा जो नारा है वर्दी दो या अर्थी दो, जाएंगे यहाँ से लास्ट में हमको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, लास्ट तक हम यहीं पर रुकेंगे नागपुर में। यहाँ से जाएंगे तो सिर्फ हमारा लाश उठेगा, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस में पूरे प्रावधान पूर्ण करने के बावजूद भी आप लोगों को रोजगार नहीं है, धरना पोषण पर आप बैठे हुए हैं। आप आगे का आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा उस बारे में? आगे का नमस्कार, मेरा नाम नीलेश मोरे है, नांदेड़ से काम करता हूँ। 1 साल तो दिल्ली में हमने आंदोलन किया, सरकार के आंखों के सामने नजरों के सामने हमने आंदोलन किया, फिर भी सरकार ने हमारी एक बात सुनी नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है कि सरकार के सामने जो हम दिल्ली है हमारी कैपिटल है, वहाँ पे आंदोलन करने के बावजूद जंतर मंतर पर सरकार ने हम पर ध्यान नहीं दिया, ये बहुत गलत हो चुका है हमारे साथ। फिर हम दिल्ली में हमने जब गडकरी साहब से 4 बार मुलाकात की है, तो हमें लगा कि ठीक है गडकरी साहब सबके दुख दर्द सह लेते, सबसे काम कर लेते गरीबों के, तो इसलिए हम यहाँ पे नागपुर में लगातार 2 महीने से यहाँ पे आमरण अनशन के लिए बैठे थे। 4 तारीख को माननीय न्याय मंत्री जो रामदास अठावले जी है, उन्होंने हमारा अनशन तोड़ा और हमें आश्वासन दिया कि मैं आपका काम जरूर करूंगा। अब इतना बड़ा आदमी है जो हमें आश्वासन दिया, तो क्यों ना हम उनकी सुने। पहले तो वो न्याय मंत्री है, उनके डिपार्टमेंट में हमारा न्याय देने का कार्य होता है, और हमेशा हमने एक कदम आगे चलकर हमने हमारा काम करने का प्रयास किया है। लेकिन इस बार हमने हमारा एक कदम पीछे लिया है, क्योंकि रामदास जी अठावले पे हमने बहुत अच्छी तरह से दिल से भरोसा किया है। हमें लगता है कि वो हमारे काम करेंगे। आगे की रणनीति है कि हमारा अनशन टूट गया है, लेकिन हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हमारा पहले से ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के 15 दिन बाद हम अनशन पे बैठे थे। फिर हमने अभी अनशन रामदास जी अठावले के हाथों से हमने अनशन तोड़ दिया, लेकिन फिलहाल हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन लगातार चालू रहेगा। और जब तक हमें न्याय मिलेगा नहीं, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तब तक हम तो यहाँ से हटने वाले। चाहे आपकी मांगनी नहीं जा रही है, तो आगे चल के आप क्या चाहते हैं इस बारे में? जय हिंद, मैं वीरू बिहार से। हम लोग के मांग ये लड़ाई हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, चाहे सरकार हमें वर्दी दे दे या अर्थी। आप अभी भाई मेरे बताए कि आप नितिन गडकरी साहब सभी से रिक्वेस्ट भी किए, और भारत के तमाम सांसद केंद्रीय मंत्री जो भी है सभी अमित शाह से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आज तक अमित शाह जी किन्हीं का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हम माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आपके सरकार में मात्र एक ही नेता तो नहीं है ना कि वही एक काबिल है कि जो हमारे ज्वाइनिंग की बात कर सकते हैं। आप लोग भी आगे बढ़ कर के हम लोग के बारे में सोच सकते हैं। माननीय मोदी जी विदेश जाकर यूक्रेन में भी जो बच्चे फंसे हुए थे उन्हें हेल्प करने के लिए बहुत सारी सुविधा दी, बहुत सारा हर एक बात। जैसे बांग्लादेश में वहाँ के बच्चे बेरोजगार थे तो उनको रोजगार देने की बात चल रही थी, तो आप विदेश के बच्चों को आप रोजगार दे रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पर मदद करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारत के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं और भारत के बच्चे भूखे प्यासे, यहाँ तक कि बच्चियाँ सर लगभग 1.5 साल से घर नहीं गई, उसके बाद भी इधर रोड पे लड़ रही है कि अपने हक का जो लड़ाई है उसको मिले। भारत में अपना हक मांगना अधिकार कानूनी राइट दिया गया है, तो वो उसके तहत वो अपना लड़ाई लड़ रही है, तो कोई आज तक क्यों नहीं सुना जा रहा है। इतना ही नहीं, मैं दिल्ली में एक दरवाज़ा खटखटा है,
हम लोग बहुत सारी लड़कियां के भी आपको बताए होंगे कि लड़कियां के कपड़े भी फाड़े गए। ऐसा एक दरवाज़ा नहीं है, ऐसा एक संसद भवन में हम लोग लगभग हजारों बार गए कि हमारी बात को सुना जाए। अगर जो हमारी गलत मांग है तो आप हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि हाँ आप गलत मांग कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हम जो 6,000 सीट बची हुई है, जो हम लोग पिछले दिल्ली में और अभी तक नागपुर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए पूरे सीट को भरी जाए।